अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी भट्ट साहब, मोहसिन भट्ट साहब गुजरांवाला से। और मेरी इनके साथ मुलाकात इधर ही हुई है, जिस होटल में मैं स्टे किया हुआ है। तो खैर, और भट्ट साहब से भी पूछते हैं जी। और ये माशाल्लाह बड़ी बात है, ये मेरी तरह ही यानी कि ना घर से अकेले निकले हैं देश परदेश घूमने के लिए। और आज वॉक एंड टॉक व्लॉग के सामने आ गए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी कवर कर लूँ मैं। और ये जितना इनकी जर्नी थी इसके बारे में हम भट्ट साहब से पूछते हैं जी। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सब भट्ट क्या हाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आप जनाब मेरे जो भाई हैं, व्यूवर्स हैं मेरे, है? जी जी। आप इनको बताएं कि कैसे अचानक आप गुजरांवाला में बैठे, जहन में सुबह उठते ही क्या ख्याल आ गया कि चलो जनाब बैग तैयार करो, वीज़े लगवाओ और निकलो। तो ये क्या क्या माजरा बना, ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें। असल में हमें सिर्फ थोड़ा सा डर अपने अंदर से निकालना पड़ता है। जी मैं ठीक है। 2 साल हो गए हैं इसी चक्कर में घूम रहा हूँ, कभी किधर जाऊँ कभी किधर जाऊँ, लेकिन नहीं, सिर्फ क्या है कि अंदर डर है, अकेला मैं क्या करूँगा जाके। और तुर्की का जब मैंने वीज़ा लगवाया अपने बिहाफ पे विदाउट किसी के रेफरेंस, क्या बात है, गुड। तो फिर मुझे ये उससे थोड़ा सा सर हौसला ये हो गया देखें, था। ये टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं एजेंट हजरात को मैं बुरा नहीं कहता, जी जी। मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ। असल में उनके बीच में कुछ ऐसे एजेंट हजरात होते हैं जो एक शरीफ बंदे का, या जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के उससे अच्छा खासा पैसा बटोरते हैं। बाद में नज़र भी नहीं आते, पीछे फिर लगा देते हैं जनाब, कभी किसी के कभी किसी के, वो ख्वार हो जाते, बदजन हो जाते हैं। इस तरह यानी कि ना नहीं करना चाहिए। और ये जो जैसे भट्ट साहब ने माशाल्लाह किया है कि खुद से यानी कि उन्होंने इंडिविजुअली यानी कि सारे यानी कि मामला खुद से देखें, वीज़े लगवाएं, कैसे लगाने हैं, किसको अप्रोच करना है, किसको कौन सी एम्बेसी में क्या अप्रोच करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, ये यानी कि होना चाहिए। तो अस, मज़ीद क्या कहते हैं। असल में जो हमारा दौर चल रहा है ना, उसमें कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। आप यूट्यूब खोलें, हर चीज़ आपके आगे। हाँ जी। आपको अगर पूरी एक वीडियो में से सारी आपके मुतल्लिक की चीज़ ना मिलेगी, आप 3-4 वीडियो देखेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा मवाद इकट्ठा करते आपका खाता क्लियर हो जाता क्लियर है। हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो वो डरने वाली तो बात नहीं। असल में एजेंट जो हमसे करते हैं, वो इस वक्त भी पैसे ठीक ठाक ले रहे हैं। वो टाइमिंग इतनी दे देते हैं कि करते प्रॉपर काम ही है। ठीक है। 3-4 माह का टाइम ले लेंगे, हम्म। उसमें आपका बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। सही है। ठीक है, वो अपनी रनिंग शुरू कर हाँ देंगे। जी, इसके ऊपर आप हाँ ट्रांजैक्शन जी, करें जी, फिर ये आपका करें। एनटीएन बनवाएंगे, यानी कि टोटल उन्होंने करना लीगल ही है। इलीगल तो आप आ ही नहीं ना सकते भाई यार। सही है, सही है। इलीगल तो आप डंकी लगा के ही आ सकते हैं, वो भी इस वक्त टोटल बंद है सिस्टम। अच्छा हाँ ठीक जी, है। इतने हालात ख़राब हैं। तो अगर आपने लीगल आना है, जंट ने पैसे लेने हैं, लेकिन वो अगर आप थोड़ी हिम्मत करें, खौफ निकालें अंदर से, तो हाँ। वो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आप अपना वकील हायर करें। बंदे कहते हैं वकील हायर करेंगे जी, इतने पैसे ले लेगा इतने। उसने कुछ भी नहीं ज़्यादा लेता। वो हम्म। साल की आपके टैक्स रिटर्नें और अपना जो सा मुआवजा लेता है, मुआवजा बड़ी लेता है हद जो है, भी, हाँ जितने भी साल का उसने अपने 8-10 आपका हज़ार जो, रुपये हाँ बनता है। उसने सारी रिटर्न जो उनसी होती है हाँ आपकी जी, फुलफिल करनी है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। भट्ट साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो जब आपने अकाउंट खुलवाना है, तो वो आप 1 लाख रुपया भी है ना आपके पास, तो आप कभी निकलवाएं 10 हज़ार, कभी 20 हज़ार, कभी 50 जमा करवाएं, ऐसे करके भी आप अपनी ट्रांजैक्शनें बढ़ा सकते बढ़ा हैं। सकते हैं, और वो भी काफ़ी हाँ इनफ जी। होती है, जस्ट हमने शो करना है ना। हाँ, एक इनकी बात से मुझे याद आया, जो हजरात इंटरनेशनल टूर करना चाहते हैं, जो हम जैसे यानी कि ना, यानी कि हैं जिनके पास इतनी यानी कि वो फाइनेंस नहीं है ना, जी तो जी। वो कम अज़ कम यानी कि ना अपना एनटीएन रजिस्टर्ड करवाएं, यस। कम अज़ कम एनटीएन रजिस्टर्ड करा के। और जैसे भट्ट साहब ने बोला है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आपके पास हम्म। पड़ी, कोई लाख 2 लाख है, उसको आप अपना ना रोटेट करें, हाँ अपने अकाउंट में उसको रोटेट करें, तो उस वो काफ़ी एक्सेप्टेबल हो जाती है। बाकी जो एजेंट जो हजरात हैं, मैं सब एजेंट की बात दोबारा मैं बोल रहा हूँ नहीं करता हूँ, उन एजेंट हजरात की बात करता हूँ जो यानी कि ना सादा लोग, जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी, जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनको वो अपने पीछे लगा लेते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि उधर एजेंट हजरात हैं। आप जहाँ भी जाएंगे ना, अब आप अजरबैजान आए हैं, जी अब इंशाल्लाह आप आगे तुर्की जाएंगे, स्कैमर हर जगह है आपके पास। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये भी बात आप सही है। एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, टैक्सी वाला स्कैमिंग कर रहा है। हम्म।
आपको सिम लेने वाला स्कैमिंग कर रहा है, यानी कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपसे स्कैमर ना हो। ना हो।